उद्धव जी को जो सिंपत्ति मिल रही है ना, उसका फायदा उम्मीदवार को मिलेगा। हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर करने के बाद आज तीसरा या चौथा दिन है, फिर भी किसी पक्ष ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया नहीं है। इसका ही मतलब ये है कि वो हम सभी लोगों से डर रहे हैं। अगर उनको उम्मीदवार नहीं देना है तो हमें बिन विरोध डिक्लेयर कर दे। जब आएंगी मैदान पे तो राक्षस तो डरेंगे ही ना। मतलब सरकार के पैसे पे तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन खुद की जेब में से पैसा डाल के जो समाज सेवा करे वही नेता होता है। जो पूर्व सांसद ने किया नहीं है, मुझे तो आज तक 1 रुपए का भी काम उनका दिखाई दिया नहीं है। ना लोगों में गए, ना उनसे मिले। मैं इस गांव में आई हूँ, मैं खुद देख रही हूँ कि यहाँ आज तक जो रोड है वो ठीक से नहीं है लोगों के लिए। लोग हमारे पास खाने पीने की चीजें नहीं मांगते। गांव में जो भी सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधा है, रास्ता है, लाइट है, ये जो मूलभूत गर्जे है, वो अच्छे प्रोजेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे। बेरोजगार है उनके लिए नौकरी का साधन उपलब्ध करके देंगे। बोला जाता है कि पालघर डिस्ट्रिक्ट कुपोषित जिला है। जब जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी थी, उस टाइम हमने कुपोषण के ऊपर बहुत सारा अच्छे से काम किया। पालघर डिस्ट्रिक्ट में मई के एंड में पानी की टंचाई निर्माण होती है, उसको हम लोग दूर करने के लिए इन धरनों को डेवलप करेंगे। उधर का पानी उधर के ही लोगों को देंगे, जबकि उन धरनों में से पानी यहाँ से मुंबई। ग्राम पंचायत का जो हमारी जीत हुई है, वो ग्राम पंचायत वापस चालू करने के लिए डर रहे हैं, मगर जितना अड़ाएंगे उतना वो खड्डे। अच्छा लीड अपने मैडम को मिलने वाला है। मिनिमम 1 लाख से तो मैडम जीत के आने वाली है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। अब सभी उम्मीदवार लगभग अभी नहीं आए, लेकिन जिस तरह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे दल से भारती कामड़ी का उम्मीदवार घोषित हो जाने के बाद में पालघर जिले के सभी शिव सैनिक और महाविकास अघाड़ी के संगठक दल अब मैदान पर उतर चुके हैं और पूरी तरह प्रचार प्रसार करना शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही सुकवार गांव के बाद भाताना और उसके बाद अब अन्य गांव में उन्होंने शुरू कर दिया है। भारती कामड़ी ने दौरा, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है और अपनी बात कहकर और खासकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की नीति, रीति और सिद्धांत बताकर लोगों से वोट मांगने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज शाम को ही एक महामेड़ावा भी है कार्यकर्ताओं का। उस पूरे विषय पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूर्व सांसद ने क्या कुछ काम किया, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो 35 वर्ष से रही उन्होंने क्या काम किया, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कैसे काम करेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी। भारती कामड़ी जी से बात करते हैं। भारती जी, क्या कहेंगी? बड़ी चुनौतियां हैं, कड़कती धूप है, लोगों के बीच में दौड़ रही हैं। उम्मीदवारी मिलने के बाद अब दौरा शुरू हो चुका है, कैसा जोश और ऊर्जा है? पहले तो मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं का और मेरे पक्ष का, मेरे महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं। यहाँ पे आज मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे कार्यकर्ताओं के सभी का मतलब मिलाप करने के लिए और मिलने के लिए, ताकि हम यहाँ के लोगों की समस्या जान सके और उस पर काम कर सके। अब लड़ाई दो तरीके की, कहा जा रहा है एक तरफ निष्ठावंत हैं और दूसरी तरफ गद्दार हैं, जो आप लोगों की तरफ से हमेशा कहा जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने सही कहा कि जो गद्दार थे, जो जिनके काले धंधे थे, वो एक साइड से है, और जो निष्ठावंत है वो माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है और हम सभी उनके साथ है और इस निष्ठा का फल हमको मिलना ही है। जिस तरीके से महायुति का भी उम्मीदवार जल्द ही घोषित हो जाएगा, क्या लगता है उनके उम्मीदवार घोषित होने के बाद में लड़ाई और तेज हो चलेगी? क्या कहेंगे? देखिए, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर करने के बाद आज तीसरा या चौथा दिन है, फिर भी किसी पक्ष ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया नहीं है। इसका ही मतलब ये है कि वो हम सभी लोगों से डर रहे हैं और माननीय उद्धव बाला साहब के उम्मीदवार से डर के अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। अगर उनको उम्मीदवार नहीं देना है तो हमें बिन विरोध डिक्लेयर कर दे, ऐसा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कही जा रही है, जिस तरह बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर है सर्वे उन्होंने कहा कि हम 400 पार जो आने वाला है महायुति का जो नारा लगा है, उसमें से जो 150 बचेंगे उसमें से पालघर हमारी होगी और आसानी से जीत जाएंगे। उनका कहना है कि हम भी आसानी से जीत रहे हैं, तो क्या कहेंगे? उनको क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो ऐसा कहेंगे कि 400 पार कर जाएंगे ऐसा, क्योंकि उनको भी अपना जो यहाँ का संगठन है उसको बचाना है। इसके वजह से वो उनके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव है और उनके कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनको भविष्य में तकलीफ ना हो
वो इसके लिए वो खुद का कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाएगा। कोई टिक पाएगा आपके यस। सामने? अच्छा, काम जिस तरह पूर्व सांसद थे उन्होंने क्या ढंग से काम किया? जनता के बीच जा रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, मुलाकात में क्या रिजल्ट कैसा नजर आ रहा है? लोगों की प्रतिक्रिया कैसे आ रही है? देखिए, सब लोग मतलब सरकार के पैसे पे तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन खुद की जेब में से पैसा डाल के जो समाज सेवा करे वही नेता होता है। जो पूर्व सांसद ने किया नहीं है, मुझे तो आज तक 1 रुपए का भी काम उनका दिखाई दिया नहीं है, जबकि वो खुद यहाँ के सांसद रह चुके हैं, ना लोगों में गए ना उनसे मिले। ऐसा देखा जाए तो हम बोले कि हम लोग ने बहुत सारा किया है, लेकिन वो सरकार के तिजोरी से पैसा लेके किया है, खुद के जेब में से डाल के नहीं किया है। वो तो सरकार के तिजोरी में से जो भी चुन के आएगा वो करने ही वाला है, लेकिन जब वो खुद के जेब में से किसी गरीब का भला करेंगे ना, तब बोला जाएगा कि वो सांसद सही से काम कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा एक भी काम नहीं है। जो कोरोना के टाइम में जब सब लोग बेचारे घर में थे, किसी के पास जॉब नहीं थी, किसी के पास खाने के लिए नहीं था, इस टाइम उस वक्त वो सांसद कहाँ थे? वहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे थे, खुद ही घर के अंदर छुपे थे। मैं एक महिला होने के बाद भी, मैं इस जिला परिषद की जिला परिषद अध्यक्ष थी, और एक महिला होने के बाद भी मैं क्वारंटाइन सेंटर जाती थी, वो पेशेंट को पूछती थी, उनके पास जाके बात करती थी, जबकि कोरोना का इतना भयानक महामारी था फिर भी। लेकिन वो सांसद तो कहीं दिखाई नहीं दे। हम लोग लोगों में जाके खाना बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे खुद के पैसे से लेके। किसी पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता था, वो गरीब रहता था तो उनको अपने पैसे से इंजेक्शन खरीदी करके देते थे। किसी को मतलब मेडिसिन का पैसा नहीं रहता, नहीं, मतलब ऐसे Yes, बेसहारा हाँ, नहीं छोड़ा, हाँ, अगर आपकी जानकारी में हाँ, है तो वो लेकिन तभी वो ये साथ सांसद सामने थे नहीं है। कहाँ, तभी तो दिखाई दे नहीं है किसी को। तो इसका आपके- मतलब उन्हें कुछ भी नहीं किया है आज तक। चलिए, ये इस बार के चुनाव में मुद्दे कैसे होंगे? किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच जाए? देखिए, मैं इस गांव में आई हूँ, मैं खुद देख रही हूँ कि यहाँ आज तक रास्ता, मतलब जो रोड है वो ठीक से नहीं है लोगों के लिए। लोग हमारे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं मांगते, वो खुद से ले सकते हैं, लेकिन गांव में जो भी सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधा है, रास्ता है, लाइट है, ये जो मूलभूत गरजें हैं वो होनी चाहिए, जो है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले उसके ऊपर काम करेंगे। सेकेंड थिंग है कि यहाँ के बेरोजगार युवक है, युवतीज है, जिनके लिए रोजगार निर्माण करना, या तो उनके लिए जॉब ढूंढना, उनके लिए जॉब की सुविधाएं उपलब्ध करना, ये सब हमारे लिए रहेगा। जबकि बीजेपी सरकार ने आज तक ये किया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, जो विनाशकारी प्रोजेक्ट है वो पालघर डिस्ट्रिक्ट पे लागू किए। हाँ, और जो जिससे कुछ विनाश होने वाला नहीं, ऐसे अच्छे वाले प्रोडक्ट है वो गुजरात लेके गए, उसके कारण हमारे युवकों को यहाँ जॉब नहीं मिले है। तो हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट इस डिस्ट्रिक्ट में लाएंगे, ये महाराष्ट्र में लाएंगे, और युवक को नौकरी देंगे। यहाँ के जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी का साधन उपलब्ध करके देंगे। दूसरा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है कुपोषण, बोला जाता है कि पालघर डिस्ट्रिक्ट कुपोषित जिला है, ऐसा। तो मैं जब जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी थी, उस टाइम हमने कुपोषण के ऊपर बहुत सारा अच्छे से काम किया था। कुपोषण का प्रमाण बहुत मतलब नीचे लाया गया था, लेकिन आज देखा जाता है कि वापस कुपोषण का प्रमाण बढ़ा है। हम लोग आंगनवाड़ी की तरफ से जो अनाज बच्चों को देते हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो हफ्ते में 5 दिन देते हैं, छठे या 7वें दिन नहीं देते। हम लोग सोचते हैं कि उनको पूरा हफ्ता बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छा पोषण आहार मिले, जाके कुपोषण यहाँ से नष्ट हो जाए। फिर यहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे धरण है, जिसका पानी अच्छा है, उसको विकसित किया जाएगा। जबकि पालघर डिस्ट्रिक्ट में मई के एंड में जो मतलब पानी की टंचाई निर्माण होती है, उसको हम लोग दूर करने के लिए इन धरणों को डेवलप करेंगे। उधर का पानी उधर के ही लोगों को देंगे, जबकि उन धरणों में से पानी यहाँ से मुंबई लेके जाया जाता है। इतनी सारी चीजें आपने गिना दी, इसका मतलब पुराने सांसद तो खाली बैठे रहे और देखते गए 5 साल कैसे कंप्लीट हो गए। यस यस यस। मैं बात करता हूँ, आपको कहते हैं विजय जी, जिस तरह से माहौल है महाविकास अघाड़ी मैदान में, और आप जब उतरते हैं तो आक्रामकता और तेज हो जाती है, तो कैसी रहेगी भूमिका महाविकास अघाड़ी की? कांग्रेस से यहाँ महाविकास आघाड़ी का आपको मालूम है कि पूरा महाराष्ट्र में बहुत अच्छा जोर चल रहा है, और उद्धव जी को जो सिंपत्ति मिल रही है ना, उसका फायदा उम्मीदवार को मिलेगा। क्यों? उद्धव जी ने एक रास्ते पे घूमने वाले को आज मिनिस्टर किया। ऐसे कितने उम्मीदवार थे और जो मंत्री उन्होंने बनाया, मगर उनके साथ में जो धोखा हुआ है, वो धोखाबाजी जनते को पसंद नहीं है। अब उसका जवाब मिलेगा। उद्धव जी एक सीधे साधे पॉलिटिकल लीडर है, मगर उसने कुछ आज तक बोला नहीं है, मगर जवाब उनके साथ में अपोजिट पार्टी को जनता देने वाली है। इसलिए जो भी
महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा वो अच्छे तरफ से जीत के आएगा। हमारा पालघर का इशू जो है, इशू मैंने अभी भाताड़े में ही बोला कि इधर नारी का जो सम्मान किया है वो सबसे बड़ी बात है। और ये पालघर जिले में जो भी संसद के बारे में या आमदार के बारे में मैडम हमारी बोली, तो आपको मालूम है कि कोरोना का जो इशू था वो इशू सेकंड टाइम में वसई में बहुत हुआ था। ऐसे टाइम में जीजी कॉलेज की स्थापना हॉस्पिटल की हो गई और हमारे कार्यकर्ते ने पूरा कलेक्टर ने और तहसीलदार और बीडीओ अपना इधर प्रांत ऑफिसर होंगे वो हमारे ताबे में दिया था। और हमारे तरफ से वो जीजी कॉलेज 75% खर्चे में हो, 24 घंटा उधर अपने लोग बैठे थे, उधर 24 घंटा एम्बुलेंस की सेवा करते थे। उधर कम ज़्यादा मेडिकल अगर शॉर्टेज हो गई तो मेडिकल का भी अपने तरफ से हो गया। तो लोगों ने सब देखा है कि महाविकास आघाड़ी जो कार्यकर्ते हैं वो वसई के लिए बहुत जरूरी है और संसद लाना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं, क्या डर है उनको, क्या लगता है? वो तो मैडम ने बोला वो डर ही है ना। अभी हमारी दुर्गा माँ जब आएंगी मैदान पे तो राक्षस तो डरेंगे ही ना। तो पूरी तरह उनको डर है कि अब अगर उम्मीदवार घोषित कर दिया तो वो हार जाएगा। अरे हारने ही वाला, इसलिए तो खड़ा नहीं करते हैं ना। क्यों अभी हमारा 29 ग्राम पंचायत का जो हमारी जीत हुई है वो ग्राम पंचायत वापस चालू करने के लिए डर रहे हैं। मतलब उसको लगता है कि 29 गांव, मगर जितना अड़ाएंगे उतना वो खड्डे में जाने वाले हैं। इसलिए वसई से तो बहुत अच्छा लीड अपने मैडम को मिलने वाला है, महाविकास आघाड़ी को जीतने वाला है। तो मैं तो अभी बोला कि कम से कम मिनिमम 1 लाख से तो मैडम जीत के आने वाली है। ये थे विजय पाटिल, उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 लाख से अधिक वोटों से अब जीत कर आएंगी भारती कामड़ी। हालांकि देखना ये होगा कि चुनावी रंग अब तेज हो चला है, आने वाले समय में क्या कुछ रूप रंग बदलता है और क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं, सब कुछ देखने वाली बात होगी।